स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन बाय विल डुरैंट। अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान ने पूरी दुनिया का इतिहास 11 किताबों में समेट दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि इंसानियत की पूरी कहानी है, तो यही काम किया था विल डुरैंट ने। एक ऐसा नाम जिसने इतिहास को सिर्फ तारीखों में नहीं बल्कि इंसानों की सोच, उनकी गलतियों और उनके उत्थान पतन में समझाया। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में अपने इतिहास को जानते हैं या सिर्फ उसके टुकड़े? उन्होंने लिखा द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। 11 किताबें, हजारों सालों का सफर, और हर पन्ने पर छुपा है एक सवाल, इंसान ने क्या सीखा और क्या अब भी नहीं सीखा। आइए मैं आपको एक एक करके हर पुस्तक के बारे में बताता हूं, और शायद इस सफर में आप खुद को भी कहीं ना कहीं देख पाएंगे। पहली किताब, आर ओरिएंटल हेरिटेज। यहीं से शुरू होती है कहानी। भारत, चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया, जहां सभ्यता ने पहली सांस ली। यहां इंसान ने सीखा कैसे समाज बनाना है, कैसे नियम बनाना है, कैसे एक साथ जीना है। लेकिन इसी किताब में हम एक कड़वी सच्चाई भी देखते हैं। आक्रमण, लूट, विनाश। कई मध्यकालीन आक्रमणों के दौरान शहर उजड़े, मंदिर टूटे और असंख्य लोगों ने अपनी जान गंवाई। डुरैंट इन घटनाओं को एक ऐसे दौर के रूप में देखते हैं जहां हिंसा और सत्ता की लड़ाई ने एक विकसित सभ्यता को गहरे घाव दिए। लेकिन साथ ही इतिहास हमें यह भी दिखाता है कि हर संघर्ष के बीच संस्कृतियां मिलती भी है, बदलती भी है और एक नई पहचान बनाती है। दूसरी किताब, द लाइफ ऑफ ग्रीस, जहां इंसान ने जीना ही नहीं, सोचना भी सीखा। सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल। यहां सवाल पूछना विद्रोह नहीं बल्कि प्रगति था। डेमोक्रेसी, तर्क और विचारों की आजादी। यहीं से दुनिया बदलनी शुरू होती है। तीसरी किताब, सीजर एंड क्राइस्ट। रोम का उदय, सत्ता का विस्तार और उसी के बीच एक ऐसी शिक्षा का जन्म जो तलवार से नहीं, दिल से फैलती है। सीजर की ताकत और क्राइस्ट का संदेश। यहां इतिहास हमें सिखाता है कि विचार साम्राज्यों से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। चौथी किताब, द एज ऑफ फेथ। एक ऐसा दौर जहां धर्म ही जीवन था। इस्लाम का विस्तार, क्रूसेड्स, ईसाई धर्म की पकड़। यहां इंसान भगवान के नाम पर लड़ता भी है और उसी नाम पर जुड़ता भी है। आस्था और संघर्ष साथ साथ चलते हैं। पांचवी किताब, द रेनेसांस। अंधकार के बाद एक नई सुबह। कला, विज्ञान, मानवता का पुनर्जन्म। लियोनार्डो डा विंसी जैसे लोग दुनिया को नए नजरिए से देखने लगते हैं। ये वो समय है जब इंसान फिर से खुद को खोजता है। छठी किताब, द रिफॉर्मेशन। एक सवाल, एक विद्रोह। मार्टिन लूथर। लोग पूछने लगते हैं, क्या सच वही है जो हमें बताया गया है? और यही से सिस्टम हिलने लगता है। सातवीं किताब, द एज ऑफ रीजन बिगिंस। अब इंसान विश्वास से आगे बढ़कर तर्क की ओर आता है। विज्ञान, खोज, नई सोच। अब सवाल सिर्फ क्या नहीं, क्यों भी है। आठवीं किताब, द एज ऑफ लुइस द 14th। शक्ति, वैभव और सत्ता का चरम। लेकिन हर ऊंचाई के साथ एक गिरावट भी छुपी होती है, और वही यहां शुरू होती है। नौवीं किताब, द एज ऑफ वोल्टेयर। विचारों की क्रांति। लोग बोलना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट, और यही से बदलाव की चिंगारी भड़कती है। 10वीं किताब, राउस्यू एंड रेवोल्यूशन। एक विस्फोट, फ्रेंच रेवोल्यूशन। जनता उठती है और सत्ता को चुनौती देती है। यहां इतिहास लिखा नहीं जाता, बदल दिया जाता है। और 11वीं किताब, द एज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया जीतना चाहता था, लेकिन अंत में सबसे कठिन लड़ाई खुद से होती है। 11 किताबें, लेकिन कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है। ये कहानी है इंसान की, उसकी महत्वाकांक्षा की, उसकी गलतियों की और उसकी सीख की। हर सभ्यता उठती है, फिर गिरती है, और हर बार वही गलतियां दोहराई जाती है। अब सवाल यह है, क्या हम अलग हैं या हम भी उसी कहानी का हिस्सा है? तो आइए आज से
हम इस सफर को साथ शुरू करते हैं, एक एक किताब, एक एक चैप्टर, और हर वीडियो में हम समझेंगे हम कौन थे और क्या बन रहे हैं। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई मीन, ताकि मैं जान सकूं कि आप भी इस कहानी को समझना चाहते हैं। Subscribe for more.